गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज में। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी दिन में लगभग 10 बजे, क्योंकि मुझे सारा काम ख़त्म करना था। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठी थी, और जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है जब मैं काम के साथ साथ ब्लॉग को स्टार्ट कर पाऊँ, अदरवाइज़ मैनेज नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आज मेरे स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में था कि मैं जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ। आज मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट था। तो मैंने आज जब स्टडी स्टार्ट की तो सबसे पहला मेरा काम यही था कि मैं पहले प्रैक्टिस सेट कर लेती हूँ। फिर जो क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ और उसका रिवीजन कर लूँगी। जस्ट उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा काम करूँगी। इस टाइम पे मैं हर दिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था, एस्पिरेंट्स का, कि दी आप कहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि रोजगार विद अंकित पे इन्होंने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो मैं वहीं से डेली एक प्रैक्टिस सेट करती हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते उन्हें मैं नोट डाउन करती हूँ और उसका रिवीजन करती हूँ। तो फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से होता ये है कि हमें हमारे किस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है ये समझ में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैंने अपने स्टडी में पहला स्लॉट यही रखा हुआ है, और मेरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, जब ही मैं फिर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ूँगी। तो फ्रेंड, मैं जैसा कि आप सभी लोगों को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मैं यूपी टीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4 यानी कि बिहार टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं इसीलिए बीपीएससी का जो ये प्रैक्टिस सेट है इसको सॉल्व करती हूँ, और जो मेरा संस्कृत का है वो मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ। मैंने सारी बुक ले रखी है, और मैं जो भी रिकॉर्डेड क्लास संस्कृत गंगा की मिल जाती है यूट्यूब पे उससे कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कोर्स लिया हुआ था और वो मेरा कोर्स अभी उसका टाइम आउट हो गया है जितने दिन का था। फिर मैं अभी दोबारा नहीं ले रही क्योंकि कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। तो मैं अपना बुक से स्टडी करती हूँ, और जो चीज़ें मुझे कम समझ में आती है मैं यूट्यूब पे मुझे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, जो रिकॉर्डेड क्लास मुझे मिलती है मैं वहीं से और सारे काम अपने कर लेती हूँ। तो मैंने अभी अपना कुछ काम छोड़ रखा था कि मैं थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद, यानी कि प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं काम कर लूँगी। तो काफ़ी देर से मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा प्रैक्टिस सेट मैं जो सॉल्व कर रही थी वो सॉल्व हो गया था। तो मैं अभी आ गई थी, अपने बेड को सही करना था, बिस्तर ऐसे रख दिया था मैंने, समेटा नहीं था, तो वो सारी चीज़ें मैं समेट लूँगी। उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करने बैठूँगी। तो फ्रेंड्स, बिस्तर समेटने के बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी, और प्रैक्टिस सेट मेरा सॉल्व हो गया था फ्रेंड्स। तो मैंने जो आपसे बताया था कि घटना चक्र की मेरे पास एक बुक है पेट की, मैंने लिया था, उसमें इतने अच्छे कंटेंट दिए गए हैं कि मैं उसी से अपने जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं जहाँ से मैं जीके जीएस की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसी से कर रही हूँ। तो मैं एक बार इससे पूरी जो इसमें थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो कंप्लीट कर लूँगी। जस्ट उसके बाद ही मैं दूसरे जो है बुक की तरफ बढ़ूँगी। मैं देखूँगी कि दूसरे बुक में किस तरह से दिया गया है। अगर मुझे उसमें का कंटेंट अच्छा लगेगा तभी मैं उसको पढ़ूँगी, अदरवाइज़ ये मेरे लिए पर्याप्त है। और मुझे जो टॉपिक मेरा नहीं क्लियर होता है मैं उसे यूट्यूब से भी सर्च करके पढ़ती हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक से ही पढ़ती हूँ, बुक से भी पढ़ती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ और कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है वो भी मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने बिहार टीजीटी के लिए आप लोगों को पता ही है कि अगर बिहार का टीजीटी देना है तो आपको वहाँ का जो एस्टेट पेपर 1 होता है वो क्लियर करना पड़ता है। तो मैंने इस बार जब एस्टेट हुआ था तो मैंने उसमें पेपर दिया था, मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुई थी और हालाँकि उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है लेकिन आप लोगों को आंसर की मिल गई है और वो भी विद आंसर और क्वेश्चन के सहित। आपको क्वेश्चन और आंसर दिया गया है और आपने क्या टिक किया है और एक्चुअल में क्या सही है, पूरा एकदम अच्छे से पीडीएफ के साथ आपका आंसर की अपलोड किया गया है। तो मैंने अपना आंसर की देख लिया था और मेरा उसमें अच्छा नंबर है, 111 नंबर है मेरा और मैं अभी रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। आई होप टीआरई 4 से पहले मेरा एस्टेट का रिज़ल्ट आ जाए और जिससे मैं एस्टेट में 9th-10th के लिए अप्लाई कर पाऊँ और मैं अभी उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ-साथ टीजीटी की भी तैयारी कर रही हूँ, यूपी टीजीटी की। तो फ्रेंड्स आप लोग किस सब्जेक्ट से टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप लोग जीके जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं वहां से भी देखूंगी। तो आप लोग अगर आप लोगों को कोई चीज़ लगती है कि हाँ मुझे वहाँ से करनी चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं वहाँ से करना पसंद करूँगी। फ्रेंड्स यूपी में तो अभी कोई वैकेंसी आ नहीं रही है इसलिए मैंने जब एस्टेट का पेपर आया बिहार का तो वो भर दिया था फॉर्म। और आप लोग भी अगर बिहार में टीएसटी पीएचडी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो टीएसटी के लिए एस्टेट पेपर 1 और पीजीटी के लिए एस्टेट पेपर 2 आपको करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद अगर पीआरटी और 6 to 8 के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको सीटेट 90 नंबर से प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप वहाँ नहीं एलिजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे जहाँ तक पता है मेरे सारे सहपाठियों ने जितने भी हैं एस्पिरेंट्स जिन्हें टीचिंग का एग्ज़ाम देना है वो एस्टेट में इस बार अपीयर हुए थे और अगर जिनका रह गया है वो इसके बाद जो आएगा उसमें भर सकते हैं क्योंकि टीआरई 5 भी रोस्टर में है उन लोगों के। तो आज नहीं तो कल वो वैकेंसी भी आ ही जाएगी। तो अगर आप एस्टेट क्लियर करे रहेंगे तो आप अच्छे से मतलब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको वहाँ अपीयर होने दिया जाएगा, एग्ज़ाम में नहीं होने दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले एस्टेट क्लियर कीजिए और सीटेट क्लियर कर लीजिए क्योंकि सीटेट कैंडिडेट भी वहाँ अपीयर हो सकते हैं पीआरटी और 6 to 8 में। अगर आपने डीएलएड किया है तो आप पीआरटी 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल हैं और अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप 6 to 8 टीएसटी और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स मैं अभी वही जीके जीएस कंप्लीट कर रही थी। जीके जीएस मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि मुझे मैथ ज़्यादा नहीं आती है तो मैं मैथ के पीछे ज़्यादा भागती भी नहीं क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, हमारे सिलेबस में ज़्यादा मैथ्स नहीं है। जीके जीएस से ही टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और हमारे सब्जेक्ट के होते हैं। तो अगर आपको आती है मैथ तो आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आती नहीं है तो आप ज़्यादा उसके पीछे मत भागिए क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाता है और अच्छे से हम कितना भी करें बाद में हमारे एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं इसलिए मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ और मैं जीके जीएस और अपने सब्जेक्ट पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो फ्रेंड्स आपका स्टडी रूटीन क्या रहता है? आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं? आप किस प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम हाउसवाइफ्स का तो कोई भी एक्चुअल में रूटीन ही नहीं होता है कि हम क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होता है, बस हमें जिस हिसाब से टाइम मिलता है उसी हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मोटिवेशन मिलता है हमारी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अपनी स्टडी के साथ साथ अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करें
और आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करें। और ये सब करने में हमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है फ्रेंड, क्योंकि वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे इसी तरह की एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। राधे राधे।